हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जोश जुनून और अच्छे मन के साथ अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। और आज का मुद्दा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज का मुद्दा है उन सारे कैंडिडेट्स, उन सारे स्टूडेंट्स का जिन्होंने यांत्रिकी अभियांत्रिकी को अपना एक स्ट्रीम चूज किया फॉर बिकमिंग एन इंजीनियर। और आज का मुद्दा है ये बताने के लिए कि 2024 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा साल होने वाला है। एंड अभी तक में जो जितनी भी वैकेंसीज आई हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, वो सारी वैकेंसीज को मैं एक साथ यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी कि भाई कितनी वैकेंसीज कितने आई थी। अगर आप प्रीवियस ईयर्स को देखेंगे उसके कंपैरिजन में फ्रॉम लास्ट 5 to 6 to 7 ईयर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो वैकेंसीज आ रही थी उसके कंपैरिजन में 2024 में जो वैकेंसीज देखने को मिलेंगी वो आपको काफ़ी ज़्यादा गुना मिलेंगी। तो जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं जो डीएक्टिवेटेड स्टेट में पहुंच गए हैं, बेटा यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यदि आप अब एक गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब आपको लेनी है या नहीं लेनी है, प्रिपरेशन बेटा आपको करनी है या नहीं करनी है, ये मैं स्वतः आपके ऊपर छोड़ती हूँ। और मैं हर वीडियो में ऐसे ही बोलती हूँ कि आपको प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है, ये आपके ऊपर ही 100% तरीके से डिपेंड करता है। बट येस, यदि आपको प्रिपरेशन करनी है, यदि आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, यदि आपको स्टेबिलिटी ग्रहण करनी है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ करनी है, तो बेटा वो समय आ चुका है कि 2024 में आप अपने सपने को पूरा कर लें। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और मैं आपको बता दूँ, अगर इस साल आपने नहीं किया तो याद रखिएगा कि आपको फिर पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा। और इस साल इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि डेफिनेटली बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स को जॉब मिलने वाली है। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी हैं, इस वीडियो की PDF है या क्वेश्चन प्रैक्टिसेस हैं, वो सब यहाँ पर होती हैं। RRB JEE के लिए भी क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो मीनू मैम PW ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, या इस वाला जो आपका ये QR कोड है, इसे भी आप एक बार स्कैन करके इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी वैकेंसी जो इस साल आने वाली है वो है आपकी RRB JEE। और आप देखिएगा जब ये वीडियो आपके पास आ रहा है तो लगभग 2 से 4 दिन बाद ये वैकेंसीज आ ही जाएंगी। जुलाई एंड में ये वैकेंसीज आ जाएंगी। एंड ये प्रीवियस ईयर के जो आपका अनुमान है, उसके अनुमान से मैं आपको बता सकती हूँ कि आउट ऑफ ऑल द वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज की लगभग 25 से 30% वैकेंसीज जो हैं रेलवे में वो मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए ही होती हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 7911 लगभग 8000 वैकेंसीज जो हैं वो आपको बताई गई हैं कि निकलेंगी ही निकलेंगी। और इसके प्रारूप भी आप लोगों को पता ही लग गए हैं। उनमें से अगर मैं 25% भी बोलूँ तो लगभग 2000 से 2500 वैकेंसी RRB JEE में मैकेनिकल इंजीनियर्स को मिलने ही वाली है। अब मैं आपको बताती हूँ ये ज़्यादा क्यों हो जाती है। इससे ज़्यादा की भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट है उसमें भी मैकेनिकल इंजीनियर्स जो है एलिजिबल होते हैं, एंड जो मैकेनिकल की पोस्ट है उसमें भी कई पोस्ट में इलेक्ट्रिकल एलिजिबल होते हैं। इसलिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की सबसे ज़्यादा पोस्ट हो जाती हैं RRB JEE में। और आने वाली है बेटा, ये मौका चूका तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। RRB JEE एक ऐसा मौका है जो आपको चूकना नहीं है। अगर आप सीरियस हैं बेटा आप सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन इसके लिए जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, अगर आप चाहते हो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी। इसके पहले भी मैंने RRB JEE पे कई वीडियो शूट किए हैं, मैकेनिकल के और भी वीडियोज़ मैं लेकर के आऊँगी। कितने हाईली वेटेड सब्जेक्ट है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से सब्जेक्ट्स को हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें मैं करूँगी। बट अभी फिलहाल वैकेंसीज बताना है। अच्छा चलो देखो, SSC JEE लास्ट ईयर को अगर आप देखोगे SSC JEE में मैकेनिकल की 100 सीट्स थी। इस बार आप देखोगे लगभग 250 सीट्स हैं, है ना, 2 गुनी सीट्स हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। मैं यहाँ पे अभी सिविल से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं लास्ट ईयर से कंपेयर कर रही हूँ। तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो SSC JEE में भी मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए इस बार बहुत अच्छी सीट है। अच्छा देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, शुरू से ही बताते चलते हैं कि बेटा वैकेंसी आएगी वैकेंसी आएगी, लेकिन क्या है कि स्टूडेंट बहुत लाइटली लेते हैं। अब जैसे कि SSC ने क्या किया ना, जब नोटिफिकेशन रिलीज़ किया बेटा, उस वक्त उन्होंने नहीं बताया कि MES में कितनी वैकेंसी आएगी, जिसकी वजह से मैकेनिकल की वैकेंसीज बहुत कम दिख रही थी, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज बहुत कम दिख रही थी। लेकिन क्या हुआ, जब CBT 1 हो गया उन्होंने अपडेट किया और यहाँ पर लगभग 500-550 सीटें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को मिला करके दे दी। अब वो बहुत सारा बच्चा जो सीरियस था ही नहीं उनसे मिस हो गया ना, लेकिन जो सीरियस थे, मैं कहती हूँ अगर 1 लाख स्टूडेंट भी अप्लाई कर रहा था ना तो उन्होंने वैकेंसी देख करके, मान लीजिए वो 50,000 ही अप्लाई किया, लेकिन 50,000 के लिए तो 50,000 तो वैसे ही कम हो गए ना कंपटीशन। आप समझ रहे हो, वैकेंसीज देखो आती ही आती हैं। अब क्या होता है कि वो डायरेक्टली देखने पे ना आपको थोड़ा सा डिमोटिवेशन लग जाता है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, यू विल सेटल बेटा,
यू विल सेटल। अब वो यहाँ पर मुझे लगता है SSC JEE में तो बहुत बड़ा खेला ही हो गया है, क्योंकि मैं देखती थी कि स्टूडेंट जो है वो मतलब एक्टिवेटेड नहीं, बोलते हैं सीटी नहीं है, सीटी नहीं है, फिर आ गई सीटें, तो अब क्या करोगे? मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल अगर आप चाहो तो बेटा लगभग 500 सीट्स में फाइट कर सकते हो, राइट और उसमें से जो अलॉट होनी है लगभग 250 अलॉट होनी है इस बार SSC JEE में 2024 में। उसके बाद देखोगे IOCL में भी जूनियर इंजीनियर की सीट्स हैं लगभग 50। IOCL की जो नौकरी है मैं आपको बता दूं बहुत ही शानदार नौकरी है। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं इंटरनल एग्जाम दे करके आप असिस्टेंट इंजीनियर भी बन सकते हैं, जो कि बीटेक वाले होते हैं। आपको पता होगा गेट से एग्जाम लेती है IOCL, उसमें फिर मैनेजमेंट ट्रेनी की तरह एज अ मैनेजर जो IOCL रिक्रूट करती है, दैट इज द टॉप जॉब। अब आप देखोगे यहाँ पर अगर आप जा रहे हो 3 साल के अंदर, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स इन IOCL जिन्होंने 3 साल के अंदर इंटरनल पेपर दे करके वो उसी सेम पोस्ट में आ गए, समझ रहे हो, इवन पोस्ट में, जिस पोस्ट में गेट से रिक्रूटमेंट होता है। तो ये जो 50 लोग हैं ये जो 50 मैकेनिकल इंजीनियर जाने वाले हैं ना बेटा, इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आपके UKPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भी मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए लगभग 55 सीट्स हैं। देखो ये मैं लमसम ही बता रही हूँ, 1-2 सीट्स ऊपर नीचे हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि ये डेटा मैंने इकट्ठा किया है। NPCIL में स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की मैकेनिकल के लिए 5 सीटें हैं। TANGEDCO में टेक्नीशियन डिप्लोमा की जो मैकेनिकल की टोटल सीटें हैं वो 50 सीटें हैं। उसके बाद BPSC देखोगे असिस्टेंट इंजीनियर की जो मैकेनिकल में सीट्स हैं 5 हैं। अच्छा HPCL में भी मैकेनिकल की लगभग 100 के आसपास सीट्स थी, जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है क्योंकि वो मुझे लगा काफ़ी लेट हो गया। लेट नहीं हुआ, 1 महीने पहले ही वो वैकेंसी निकली थी, बट मैंने उसको ऐड नहीं किया है। उसके बाद आप देखोगे NMDC में ट्रेड ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की भी वैकेंसी आई है 73+10। इसमें कुछ टेक्नीशियंस की है, कुछ डिप्लोमा टेक्नीशियंस की है। उसके बाद TNSTC मतलब तमिलनाडु स्टेट का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसमें टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की जो है वो 18 + 35 + 10, मतलब जो मैकेनिकल इंजीनियर अप्लाई कर सकती है। ये मैंने बाइफर्केशन कर दिया है, ये कुछ फिटर की होगी, कुछ वेल्डर की होगी, कुछ वो आपको इंटरनल देखना पड़ेगा। बेसिकली 63 वैकेंसीज हैं टोटल मैकेनिकल के लिए। HAL उसमें डिप्लोमा टेक्नीशियन और ऑपरेटर, जिसमें फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मेटल वर्कर 29 जो है डिप्लोमा टेक्नीशियन की है, 105 जो है वो आपकी फिटर की है, 2 आपकी मशीनिस्ट की है, 1 वेल्डर की है, 1 मेटल वर्कर की, टोटल 139 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि हम ट्रेनिंग में जाने नहीं चाहते। लेट मी टेल यू, जैसे IOCL की वैकेंसी निकली है, अगर आपने यहाँ पर HAL में जाके डिप्लोमा टेक्निकल की ट्रेनिंग ही कर दी 1 साल वाली, तो यार आप IOCL के लिए एलिजिबल हो जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप याद रखना SSC JEE में भी MES में वो सर्टिफिकेट मांगते हैं आपको एक इसका एक्सपीरियंस का। तो अगर आप जो ये अप्रेंटिसशिप निकल रही है, जो ट्रेनिंग निकल रही है, इसमें आप जाकर के 1 साल कर लेते हैं, साथ साथ में तैयारी भी करते रहते हैं, आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो इन वैकेंसीज को हल्के में मत लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं यार इस वैकेंसी में तो मेरे को जाना नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रेनिंग करवा रहे हैं। हाँ भाई ट्रेनिंग करवा रहे हैं, पर आपको सर्टिफिकेट देंगे और सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो सर्टिफिकेट के साथ आती हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे भी मत समझना कि मेरी लाइफ सेटल हो गई है ना। जब आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो बेटा, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो लगभग 21 से 22 साल के हो गए आप, 20 से 21 ईयर या 22 ईयर के हो गए। उसमें अगर आप 1 साल की ट्रेनिंग कर लोगे 22 के हो जाओगे, फिर आप प्रिपरेशन करके SSC में MES में जा सकते हो। बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, तो हल्के में मत लेना, इसके लिए भी अप्लाई करिए डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। उसके बाद आप देखोगे, अच्छा ये सारी जो वैकेंसीज हैं 139 यहाँ पे वैकेंसी है TNSC, तो ये सारी वैकेंसी। अच्छा NMDC की भी आप देख सकते हो 73+10 वैकेंसीज हैं। तो ये मैंने बीच में कुछ मिस कर दी क्या? ये कैसे आ गया बीच में? 1 मिनट, ओ ठीक है। हाँ फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। IOCL में 50 है, UKPSC में आपके पॉलिटेक्निक लेक्चरर में 55 है, NPCIL में 5 है, TANGEDCO में 50 हैं आपकी, BPSC AE में 5 है। उसके बाद NMDC में भी आप देख सकते हो, TNSTC में देख सकते हो, HAL में देख सकते हो। तो ये सारी वैकेंसीज हैं बेटा जो आप लोगों को मिल रही हैं। इसके अलावा भी और सारी वैकेंसीज हैं, ये तो वो डाटा है जो मैं आपको लेकर के आ रही हूँ। तो सबसे बड़ी वैकेंसीज जो है वो SSC JEE, RRB JEE। उसके बाद जो ट्रेनिंग वाली भी है बेटा, उसको भी आपको फॉर्म भरना है और आप जाइए, क्योंकि आपको फिर 1 साल के अगर एक वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपके लिए बहुत कुछ हेल्पफुल हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं आपसे ये वीडियो बनाने का मेरा रीज़न सिर्फ इतना था कि मैकेनिकल इंजीनियर्स जो भी हैं वो जाग जाएँ। अगर आप बेटा प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप कैसे भी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप चाहो तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आप चाहो तो हमारे साथ भी जुड़ सकते हो, इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म में भी जुड़ सकते हो। यहाँ पूरी मैकेनिकल की एक टीम है जो आप लोगों को प्रिपेयर करती है इन सारे एग्जाम्स के लिए, आपको एक्चुअल में एक मैकेनिकल इंजीनियर बनाती है। तो अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाइए। थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है PW का ही, जहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।